अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये दो नंबर आ गए, एक 0 और एक -4। अब ये जो सॉल्यूशन है ये हमें ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करना पड़ेगा कि देखना है क्या ये इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यदि -4 पुट करें तो क्या ये डिफाइन होगा, ये वाला लॉग डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि log ऑफ नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड। तो -4 नहीं आएगा। क्या 0 हो सकता है? यस, 0 के लिए ये इक्वेशन वैलिड है। तो 0 x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। क्या इतनी बात समझ आई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट्स मूव ऑन दीज टू इक्वेशन। ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। और कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं, कैसे डील करेंगे इस तरह की इक्वेशन को। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको डील करें तो ये आ जाएगा log 3 to the power x minus 8, 3 to the power x minus 8 to the base 3 is equal to 2 minus x है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए। 3 to the power x minus 8 is equal to कितना हो जाएगा? 3 to the power 2 minus x। तो ये कितना हो जाएगा? ये 9 into 3 to power minus x आ जाएगा। 9 into 3 to power minus x। और फर्दर क्या करें यहाँ पे? देखो, लेट 3 to the power x को t ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? t minus 8 is equal to 9 by t ना, t। तो ये हो गया, दिस इम्प्लाई t स्क्वायर माइनस 8t इज इक्वल टू 9 हो गया। तो t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 9, ठीक है। अब इज इक्वल टू 0। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके फैक्टर आ जाएंगे। देखो t माइनस 9 इंटू t प्लस 1 आएगा। थिंक अबाउट इट, माइनस ये, ठीक है। तो t का वैल्यू आइदर 9 और -1। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, t है क्या? 3 की पावर x है। तो 3 की पावर x इज 9 और 3 की पावर x इज इक्वल टू -1। क्या ये पॉसिबल है? a की पावर x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हमेशा एक्सपोनेंशियल कैसा नंबर आता है? पॉजिटिव नंबर आता है हमेशा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 टू पावर x इक्वल टू 9 है। इसका मतलब कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, और बस यही सॉल्यूशन हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, यदि मैं 2 पुट कर दूं तो यहाँ पे 3 की पावर 2 कितना होता है? 9 माइनस 8 1 आ जाएगा। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ 2 पुट कर दो, 2 माइनस 2 है 0, तो 0 इक्वल टू 0। ये हो गया। इन द सेम वे यदि मैं फोर्थ की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, तो ये कितना हो जाएगा? log 2 to the power x minus 1 to the base 7 plus log 2 to the power x minus 7 to the base 7, और इन सब की वैल्यू 1 है। दिस इज इक्वल टू 1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फोर्थ को सॉल्व करना है तो देखो बेस सेम है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा log 2 की पावर x माइनस 1 इंटू 2 की पावर x माइनस 7 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 1 हो गया। फिर क्या करेंगे? 2 की पावर x माइनस 1 इंटू 2 की पावर x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 की पावर 1, ऐसा हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने में क्या होगा? देखो, assume let 2 टू पावर x को t ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यही इक्वेशन t माइनस 1 इंटू t माइनस 7 इज इक्वल टू 7 हो गया। हो गया ना? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा?
टी स्क्वायर माइनस 8t और इज इक्वल टू 0 ना, 7 7 हाँ 7 तो तो t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू इक्वल 7 टू 0 और t इक्वल टू 8 8 8। अच्छा t है क्या, 2 की पावर x है, तो 2 की पावर x इज 0 और 2 की पावर x इज इक्वल टू 8। लेकिन 2 की पावर x कभी भी 0 हो सकता है क्या? ये नहीं है हो सकता, क्योंकि हमेशा ये पॉजिटिव नंबर होता है, एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, तो कभी भी ये 0 के इक्वल भी नहीं हो सकता। तो 2 की पावर x यदि 8 के इक्वल है, 2 की पावर x यदि 8 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। और तुम चेक करना पड़ेगा, चेक कर लीजिए क्या 3 आंसर होगा इसका। 2 की पावर x यदि 8 रख दे, हाँ हाँ बोलो। ये मेरी x की वैल्यू 4 आ रही है। इसी में ना, हाँ इसी में मैंने 2x को t से नहीं सब्स्टिट्यूट किया, मैंने ऐसे ही ब्रैकेट खोल लिया। हाँ फिर क्या हुआ, तो मेरा आया 7 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2x प्लस 7। 4x स्क्वायर कैसे आएगा, 2x स्क्वायर, 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर 2x आएगा ना। हाँ ठीक है, सॉरी। गलती समझ आया ना, ये हाँ तो इस तरह से हम लोग डील करेंगे, क्लियर हुआ है ना। नेक्स्ट सॉल्व करो, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करो, 5 6 7 8 सॉल्व देम। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट्स सी। देखो बेस 3 है तो इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस log 2 to the power x minus 7 to the base 3 is equal to 3 to power 1 हो जाएगा ऐसे। सॉल्व करें, log 2 to the power x minus 7 to the base 3 is equal to 2 हो जाएगा। तो 2 हाँ की सर पावर x इसलिए माइनस 7 कितना आ जाएगा, फिर 3 की पावर 2 मतलब 9, तो 2 टू पावर x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, दैट इज 2 टू द पावर 4 होता है। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 4 हो जाएगी, x की वैल्यू 4 हो गई। अच्छा अभी सिक्स्थ देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, 9 raised to log 1 minus 2x to the base 3 हाँ इसको कैसे डील करेंगे, इसको देख लेते हैं। देखो किस तरह से अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे 9 की पावर log दैट टू द बेस 3 है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 2x टू द पावर log 9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5। कोई बताएगा मैंने क्या किया है, याद करो एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था बताओ, फॉर्मूला था a टू द पावर log x टू द बेस b, इसको क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर log a टू द बेस b, ऐसे लिख सकते हैं ना। कहने का मतलब a और x इंटरचेंज हो सकता है, ये फॉर्मूला था। वही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी, 9 और 1 माइनस 2x को एक्सचेंज कर दिया। ऐसा करने से क्या हो गया बताओ, log 9 टू द बेस 3 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, log 9 टू द बेस 3 की वैल्यू सोच के बताओ, थिंक अबाउट इट। क्या 2 आएगी, 2 आ जाएगा ना, तो 2 पुट कर देंगे, 1 माइनस 2x टू द होल पावर 2 आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू कितना, 5x स्क्वायर माइनस 5 आ रहा है ना, स्क्वायर बोथ साइड,
तो 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5। अब देखो यहाँ पे इन सबको इधर ले जाए तो 4x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो गया और प्लस 4x minus 6 इक्वल टू 0। अब 0। इसको सॉल्व करना है तो फैक्टर तो नहीं होंगे डायरेक्ट, आप सीधा क्या फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर एक काम कर सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। तो ये क्या है, x प्लस 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 10 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 प्लस माइनस रूट 10 आ जाएगी। क्या यही आएगा सर? तो इसमें प्लस वाला एलिमिनेट हो जाएगा ना? हाँ, एक देखना पड़ेगा, 1 माइनस 2x के बारे में देखना पड़ेगा, 1 माइनस 2x चेक करना पड़ेगा, 1 माइनस 2x है ना। तो यदि हम x की वैल्यू यदि -2 प्लस रूट 10 लें और एक ले लेते हैं, ये x1 बना देते हैं और x2 बना देते हैं -2 माइनस रूट 10, और देखना है कि कौन किस में बिल्कुल ये पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का डिफाइन होता है। तो अब इसमें टेस्टिंग चलेगी, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 टाइम्स, इसके लिए देख लेते हैं, तो 2 टाइम्स x पुट करते हैं, x की वैल्यू कितनी है बताओ, यदि हम x पुट करें -2 प्लस रूट 10, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 1 और -4, तो 1 प्लस 4 माइनस 2 रूट 10, और तो ये 5 minus root 10 और 5 plus 2 root 10 आ रहा है, 5 माइनस 2 रूट 10, ठीक है। और 5 plus 2 root 10। लेट्स सी कैसा आता है, हो सकता है कुछ डिफरेंट है। इसके लिए देखें, 1 माइनस 2 x की जगह -2 माइनस रूट 10 रख देते हैं, तो 5 प्लस 2 root 10। 2 रूट 10। सर ये पॉजिटिव है सर। हाँ ये तो पॉजिटिव तो ही, सर ये नेगेटिव होगा? हाँ 3 से ये हो बड़ा? जाएगा। क्या ये वैल्यू ये नेगेटिव आएगी, चेक दिस आउट। हाँ सर, हाँ सर। नेगेटिव ही आएगी। रूट 10 इज 3 पॉइंट समथिंग, 3 हाँ, 6 तो तो ये सिक्स पॉइंट समथिंग आएगा, तो हाँ, ये इसलिए -1। नेगेटिव। इसके लिए लॉग नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं आएगा, तो दिस इज द ओनली आंसर। तो x इज इक्वल टू -2 माइनस रूट 10 इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। क्या इतनी बात समझ आई? इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो होगा -2 माइनस रूट 10। क्लियर हुआ? चलो सॉल्व करो, अगले क्वेश्चन सॉल्व करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th हो गया क्या, कर लिया? नहीं सर, 2 वही ट्राई कर रहा हूँ। करो, सॉल्व करो। हाँ सर। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। टेक लॉग बोथ साइड, तो क्या करेंगे, log x to the power 2 log x is equal to log 10 x स्क्वायर, है ना। और जब log कुछ गिवन ना हो तो हम बेस 10 एज्यूम करेंगे। तो ये जो है 2 log x है, ये पावर में है, ये बाहर आ जाएगा, 2 log x to the base 10 इंटू ये कितना हो जाएगा, log x to the base 10, यहाँ पे हमने दोनों पे बेस 10 ले लिया है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, log 10 to the base 10 प्लस log x स्क्वायर टू द बेस 10। तो ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, एंड लेट log x टू द बेस 10 को मैं t ले लेता हूं, तो यही इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो 2t इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू log 10 to the base 10 is 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2t आ जाएगा ना, 2t आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0,
2t² माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ पे कैसे मिलेगा फैक्टर बताओ, क्या करेंगे इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2t² माइनस 2t माइनस 1 इसके फैक्टर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2t², इसको हमें फॉर्मूला से ही डायरेक्ट आंसर निकालना पड़ेगा। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, t का वैल्यू बताओ कितना आएगा, कितना आएगा ये, -2 2 प्लस माइनस अंडर रूट d कितना हो जाएगा, b² मतलब 4 माइनस 4 12 हो जाएगा। 2 और c कितना है -1, तो ये आ जाएगा वो अनरियल रूट्स हो जाएंगे 2 ना। इंटू 2। हाँ इस तरह से। अनरियल क्यों, d तो पॉजिटिव आ रहा है रियल ना, d अच्छा हाँ हाँ तो t हाँ। का वैल्यू कितना आ गया बताओ, देखो 2 से डिवाइड कर दें तो 1 प्लस माइनस, अच्छा 4 कॉमन ले लेते हैं इधर तो 2 कट हो जाएगा, मतलब √3 मिलेगा 3/2। तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस √3/2 और 1 माइनस √3/2। और बाय द वे t है क्या, t इज log x to the base 10। तो log x to the base 10 की वैल्यू t है, दैट इज 1 प्लस √3/2 और log x to the base 10 की वैल्यू 1 माइनस √3/2। अच्छा इस log x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 की पावर 1 प्लस √3/2 आ जाएगा, एक ये आ गया। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर 1 माइनस √3/2। और ये दोनों ही सॉल्यूशन होंगे, ये और ये, यही आंसर होगा। समझ आया क्या किस तरह से डील करना है इस तरह के क्वेश्चन को। सर हाँ यस, सर हाँ हाँ वो सेकेंड स्टेप जो पर्पल में लिखी है उसका वो फर्स्ट पार्ट कैसे आया, इक्वल टू के पहले का पार्ट। अच्छा देखो ये जो पावर है तो पावर बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है, देखो ध्यान से। तो अब क्या बचा, log x to the base 10 है तो log x to the base 10 है। ऐसा होता है ना, log x² to the base a है तो क्या लिखोगे आप, 2 log x to the base a, ऐसे ही लिखोगे कि नहीं लिखोगे, हाँ है ना। तो यही कंसेप्ट इसमें अप्लाई कर दिया, यहाँ से दोनों तरफ हमने log लिया था, तो जब ये पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट में है, देखो 10 इंटू x², तो log ऑफ 10 to the base 10 प्लस log ऑफ x² to the base 10। क्या इतनी हाँ बात सर, क्लियर हुई, है ना। हाँ सर समझ नेक्स्ट गया। क्वेश्चन सॉल्व करो। सर बस 2 मिनट बस, 8th क्वेश्चन सर सॉल्व 2 करना मिनट है। हाँ वो लिखना था। एक सर फिर से वहां जा सकते हैं क्या।